राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है। मैं सबसे पहले आपको सुनवाती हूं कि क्या कहा सोनिया गांधी ने। जरा सुनिए सोनिया गांधी क्या कह रही थी जब उनसे अभिभाषण के बारे में पूछा गया। The president was getting very tired by the end. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. ये सोनिया गांधी के बारे में आपको बता रही थी, लेकिन सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी से भी अभिभाषण के बारे में पूछा गया। ये जो पूरा हंगामा हो रहा है ये आखिर क्यों हो रहा है, जरा सुनिए। राहुल गांधी को राष्ट्रपति का भाषण पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा इट वाज बोरिंग। जरा सुनिए। नो कमेंट। बोरिंग। नो कमेंट। बोरिंग। No comment. Repeating the same thing again and again. No, she could hardly speak, poor thing. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही थी। She was repeating the same thing again and again. फिर सोनिया गांधी कहती हैं कि वो बोल भी नहीं पा रही थी, वो थक चुकी थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी। अब ये बात सोनिया गांधी ने कहा, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उससे एक कदम आगे तो सांसद पप्पू यादव निकल गए। जरा उनको भी सुन लीजिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। क्या आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को लव लेटर कह रहे हैं और कह रहे हैं वो एक स्टैंप है, वो लव लेटर पढ़ रही हैं। अब मुझे ये जानना है और अपने दर्शकों से जानना है कि क्या इस तरह की भाषा सही है, राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल की गई? क्या इस पर हंगामा हो रहा है? तो क्या जायज नहीं है ये हंगामा? मैं आपको सुनवाती हूं। राष्ट्रपति कार्यालय ने खुद इस पर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति का जवाब इसे मानिए, क्योंकि राष्ट्रपति ने सीधे सीधे सोनिया और राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर हमला हुआ है। इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट्स ऑफिस की तरफ से आया है। वहां से कहा गया कि विपक्ष के नेताओं के बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दे आर इन पुअर टेस्ट। सोनिया के बेचारी महिला पर सीधा जवाब दिया है राष्ट्रपति कार्यालय ने। उन्होंने कहा राष्ट्रपति अपने भाषण में न थकी न रुकी, वो पिछड़ों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए बोलती हैं और ये कभी भी थकाने वाला नहीं हो सकता है। ये राष्ट्रपति की तरफ से सीधा जवाब विपक्ष को, राहुल और सोनिया गांधी को है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल और पूछ रही हूं, ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या नहीं कहा गया है, राष्ट्रपति के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ आज आपने सुना। उन्होंने कहा बेचारी अंत तक बहुत थक चुकी थी, ये सोनिया गांधी ने कहा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता है वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर चुके हैं और आप जानते हैं कि किस लहजे में कहा गया। तेजस्वी यादव कह चुके हैं राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति को मूर्ति कहा। वहीं उदित राज जो कि चमचागिरी शब्द का प्रयोग कर चुके हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, यानी कि वो सरकार की चमचागिरी कर रही है। इस हद तक जाने वाला विपक्ष, उस पर क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या इस तरह के शब्दों से सीधे अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है? एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर महाभारत। ये तस्वीर 26 नवंबर 2024 संविधान दिवस के दिन की है। राष्ट्रपति मंच पर है, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही है और दूसरी तरफ उसी मंच पर कांग्रेस के युवराज भी हैं, जो राष्ट्रपति का अभिवादन किए बिना पहले तो मंच पर बैठ गए और फिर मंच से उतर भी गए। संविधान के प्रतीक को अपनी जेब में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी और उनकी पार्टी समय समय पर राष्ट्रपति का अपमान करने से बाज क्यों नहीं आती? एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Boring. No comment. Boring. No comment. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सुना
एक को महामहिम का भाषण बोरिंग लगा तो सोनिया गांधी को महामहिम बेचारी दिखी। अब इनके ही सहयोगी और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी सुन लीजिए। वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना। आखिर विपक्ष को राष्ट्रपति से ऐसी क्या तकलीफ है जो राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? सोनिया और राहुल के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है। इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है, और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। मूर्त देखी तीन तैसी, सोनिया गांधी को वही दिखेगा जैसा सोचती। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर रहती है ना तो अपने होश गंवा देती है, और स्पेशली जो नेहरू गांधी परिवार है वो सत्ता के बिना रह नहीं सकता। तो उनको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की और माननीय राष्ट्रपति का किस प्रकार से आपको उनके लिए कैसी बात करनी चाहिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट लिखा, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्द अपमानजनक हैं, दिखाते हैं कि विपक्ष देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की उपेक्षा करने का आदी है। भारत में रहकर विदेशी आकाओं की कठपुतली बनकर उनकी भाषा दोहराना बंद कर। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से सोनिया और राहुल के बयान की घोर निंदा की गई। तो वहीं दिल्ली की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजीज खान साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं इस डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर जो कि दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता देती हूं। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने 8